क्या भारत को ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें सीधे एआई चिप्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और फ्यूचरिस्टिक टेक पर जंप करना चाहिए? एक वायरल वीडियो ने पूरे टेक वर्ल्ड में बहस छेड़ दी है, स्किप सिलिकॉन स्ट्रैटेजी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये जीनियस आइडिया है या फिर बहुत बड़ा रिस्क? आज इस वीडियो में हम समझेंगे भारत सेमीकंडक्टर रेस में कहां खड़ा है, एआई चिप्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और क्या इंडिया सच में फ्यूचर टेक में लीप फ्रॉग कर सकता है? तो वीडियो पूरा देखिए। आज की दुनिया चिप्स पर चलती है। स्मार्टफोन, एआई, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स, ईवी कार्स, सब कुछ सेमीकंडक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन एडवांस चिप्स बनाना आसान नहीं है। 3 नैनोमीटर और 2 नैनोमीटर चिप्स बनाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। एक एडवांस चिप फैक्ट्री बनाना मतलब प्रैक्टिकली पूरा मिनी सिटी बनाना। आज दुनिया में फ्यू कंपनीज ही सबसे एडवांस चिप्स बना पाती हैं। TSMC, सैमसंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेल। और इसी वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जियोपॉलिटिकल पावर बन चुकी है। अब आते हैं वायरल थ्योरी पर। इस थ्योरी का कहना है कि भारत को पुराने सेमीकंडक्टर मॉडल को कॉपी नहीं करना चाहिए। इंस्टेड इंडिया को सीधे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना चाहिए। एआई एक्सेलरेटर्स, स्पेशलाइज्ड एआई चिप्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, फोटोनिक्स, रिस्क-वी प्रोसेसर्स और एडवांस्ड चिप डिजाइन। मतलब पुरानी रेस में लेट एंट्री लेने से बेहतर है सीधे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पर जंप करना। जैसे इंडिया ने लैंडलाइन फोन्स को प्रैक्टिकली स्किप करके सीधे मोबाइल रेवोल्यूशन पकड़ लिया था। आज दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है? एआई कंप्यूटिंग पावर की। लार्ज एआई मॉडल्स ट्रेन करने के लिए लाखों जीपीयूज इस्तेमाल हो रहे हैं। कंपनीज जैसे एनवीडिया, ओपेनआई एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं। अब फ्यूचर सिर्फ नॉर्मल चिप्स का नहीं है, फ्यूचर है एआई स्पेसिफिक चिप्स का। और यही वो जगह है जहां इंडिया बड़ा मौका पकड़ सकता है। भारत ऑलरेडी चिप डिजाइन में काफी स्ट्रॉन्ग है। दुनिया की बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनीज के डिजाइन सेंटर्स इंडिया में हैं, जैसे क्वालकॉम, इंटेल, एनवीडिया। दुनिया के बहुत सारे सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स भारतीय हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डिजाइन इंडिया में होता है, मैन्युफैक्चरिंग बाहर। यानी ब्रेन हमारे पास है लेकिन फैक्ट्रीज नहीं। अब दूसरी साइड भी समझिए। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग स्किप करना डेंजरस हो सकता है। क्यों? पहला रीजन, नेशनल सिक्योरिटी। अगर फ्यूचर वॉर्स टेक्नोलॉजी और चिप्स पर डिपेंड हुए तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत जरूरी होगी। दूसरा, सप्लाई चेन कंट्रोल। कोविड के दौरान पूरी दुनिया चिप शॉर्टेज से हिल गई थी। तीसरा, चाइना फैक्टर। चाइना एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंस पर काम कर रहा है। और चौथा, इकोनॉमिक पावर। चिप फैक्ट्री सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, मैसिव जॉब्स और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करती है। तो क्या सही स्ट्रैटेजी हो सकती है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आंसर शायद ईदर और नहीं है, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। शॉर्ट टर्म में इंडिया फोकस कर सकता है एआई चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, डेटा सेंटर, हार्डवेयर, स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर्स। और लॉन्ग टर्म में इंडिजिनस फैब्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस्ड मटेरियल्स, फोटोनिक चिप्स। मतलब इंडिया को फ्यूचर टेक भी बनानी होगी और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी। तो क्या भारत को स्किप सिलिकॉन करना चाहिए? पूरी तरह स्किप करना शायद रिस्की होगा, लेकिन ब्लाइंडली पुरानी सेमीकंडक्टर रेस कॉपी करना भी स्मार्ट नहीं है। इंडिया का बिगेस्ट एडवांटेज है टैलेंट, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, एआई इंजीनियर्स और स्टार्टअप पावर। और शायद फ्यूचर की सबसे बड़ी रेस फैक्ट्रीज की नहीं, इंटेलिजेंस की होगी। अब आप बताइए, इंडिया को मैसिव चिप फैक्ट्रीज बनानी चाहिए या सीधे एआई चिप्स और क्वांटम फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए? कमेंट में लिखिए टीम फैब या टीम एआई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।